Students, today we will study about solenoid. So what is a solenoid? A solenoid is an insulated long wire closely wound in the form of a helix. Its length is very long as compared to its diameter. Okay, तो ये सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके घर में रील होती है. ठीक है, रील के ऊपर, रील के अंदर अगर आप देखो तो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है. वो आपका दफ्ती का बना हुआ, कार्डबोर्ड का बना हुआ, और उसमें जो है उसके ऊपर धागा लिपटा होता है. ठीक है, तो यही सेम चीज़ आपकी सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड में क्या है कि सोलेनॉइड इज़ एन इंसुलेटेड लॉन्ग वायर closely wound in a form of helix. Its length is very long as compared to diameter. ठीक है, मतलब क्या है, ये देखिए एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कोई, और उसी के ऊपर ये इस तरीके क्लोजली वाउंड वायर होंगे. ठीक है, तो ये आपका सोलेनॉइड है. ठीक है, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है. इसमें बीच में कोई सेल लगा दीजिए तो ये करंट फ्लो होने लगेगी. ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है. In television, we make use of solenoid to generate magnetic field needed for the deflection of electron in picture tube. तो टेलीविज़न में इसको यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में इसको यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं. क्योंकि मैंने अभी जो आपको फिगर बना के दिखाया था तो उसमें ये था कि जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो सोलेनॉइड होता है वो एज अ मैग्नेट की तरीके उतनी देर के लिए एज अ मैग्नेट की तरीके वर्क करता है. जितनी देर उसमें करंट फ्लो होगी उतनी देर वो एज अ मैग्नेट वर्क करेगा. तो इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये मतलब होता है कि जैसे ही आपने, जब तक आपने उसमें करंट फ्लो कराओगे तब तक उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा. जैसे ही करंट रिमूव कर दोगे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा. यही आपका एग्जांपल है इसका, मैग्नेटिक लिफ्ट. ठीक है, जैसे कार आर को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं. करंट फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेटाइजेशन हो जाता है और वो क्या करती है, कार को लिफ्ट कर देती है. और जैसे ही हमको जहाँ उसको रखना होता है तो वहीं से हम क्या करते हैं, उसको डी मैग्नेटाइज करते हैं, तुरंत कार को वो रिलीज़ कर देती है. ठीक है, तो ये सोलेनॉइड का फिगर है. अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड. ठीक है, तो देखो अ लॉन्ग वायर, a long coil of a wire consisting of a closely packed loop is called solenoid. ठीक है, एक कोई लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर, ठीक है, एक कोई भी लॉन्ग कॉयल होगी वायर की, वो क्लोजली पैक होगी लूप से. ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड. हुज मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ पोल्स एज शोन. ठीक है, तो ये देखो, ये बेसिकली क्या किया गया है, वो जो सोलेनॉइड जो जैसे वो मैंने आपको रील का एग्जांपल दिया था उसको क्या किया उन्होंने, वर्टिकली कट कर दिया है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है. ये क्या है, वो जो रील है या आप कहें जो सोलेनॉइड है, इसको उन्होंने वर्टिकली कट किया है. ठीक, तो कट करने में अगर देखोगे, करंट जैसे मान लो ऐसे थी, ये है करंट ऐसे जा रही, तो यहाँ पे करंट जो है वो ऐसे निकल रही है. तो यहाँ करंट जैसे ऐसे आएगी तो ये आपकी बाहर की तरफ आएगी और ये आपकी करंट अंदर जाएगी. ठीक है, आपने इसे कट किया तो मान लो इधर जो है इससे करंट बाहर के, जैसे वायर इस तरीके लगा होगा, समझिएगा वायर इस तरीके लगा होगा, तो यहाँ से करंट बाहर आ रही है. वायर अगर ऐसे था तो यहाँ से करंट बाहर निकल रही है ऐसे. ठीक है, और नीचे वाले में अंदर की तरफ जा रही. ठीक, तो बाहर वाले में जो इसको मैंने बनाया वो इस तरीके से डॉटेड, और अंदर वाले में क्रॉस. ठीक, समझ में आ गई. तो
ऊपर वाले में आपका डॉट होगा, डॉट का मतलब बाहर आ रही है और क्रॉस का मतलब इनसाइड। तो करंट यहाँ से बाहर आ रही है और यहाँ पे अंदर जा रही है। ठीक, अब देखो, तो इसकी हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को एज्यूम कर सकते हैं। इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाइए, क्योंकि अपनी आप फिंगर्स को बाहर की तरफ, मतलब जो कर्ल करिए बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, तो आपका जो थंब होगा, थंब आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बी की डायरेक्शन है, बस समझिएगा। थंब को इस डायरेक्शन में रखिए और अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, या बाहर से अंदर की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल कीजिए तो थंब आपका इधर की तरफ जाएगा। यही आपके बी की डायरेक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो आपका नॉर्थ पोल हो जाता है, जहाँ से इंटर कर रही होती है वो साउथ पोल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके ये, और यहाँ पे इधर से ऐसे। ठीक है, इधर नॉर्थ से साउथ, ये इस तरीके। ठीक, तो ये जो है आपका, अगर आप देखें तो जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है, तो बार मैग्नेट की भी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो भी इसी तरीके की होती हैं। ठीक है, वो भी इसी तरीके की होती हैं, और यही आपका सेम जो है सोलेनॉइड का है। तो सोलेनॉइड की जो फील्ड होती है वो आपकी रिजेंबल करती है बार मैग्नेट से। ठीक है, अब देखो, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द सोलेनॉइड एक्सिस। ये चीज़ याद रखने लायक है। इनसाइड द सोलेनॉइड, ये आपने फिगर में देखा होगा, इसमें जो एक्सिस थी उसकी सोलेनॉइड की, उसी के पैरेलल थी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द सोलेनॉइड एक्सिस। आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज एज्यूम टू बी जीरो। आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, कंसीडर एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड हैविंग क्लोजली पैक्ड कॉइल्स in which I is current and N is the number of turns per unit length and B is magnetic field inside the solenoid. Now applying Ampere's circuital law to determine the magnetic field B inside the solenoid, we choose rectangular Amperian loop PQRS where PQ is equal to L. ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप PQRS ली है जिसमें PQ की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ B ओवर क्लोज्ड पाथ PQRS इज, ये आपको पता ही है, ऊपर जो है वो डॉट है, नीचे क्रॉस है, मतलब यहाँ से जो आपकी जो करंट आ रही है इधर बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ पे करंट इनसाइड जा रही है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, इसकी डायरेक्शन हम उससे निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड, तो ये आपकी बी हो गई। अब देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, यही एम्पियर्स लॉ है। तो पहले बी डॉट डी एल निकालेंगे, तो बी डॉट डी एल क्या है, पी क्यू आर एस जो एम्पीरियन लूप है उसकी वजह से बी डॉट डी एल हम फाइंड करेंगे। भाई उससे नेट करंट कितनी निकल रही है, यही तो आपकी बी डॉट डी एल जब फाइंड करते हैं उसको नेट करंट इंटू म्यू नॉट टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस के लिए मैं फाइंड करना है, तो ये इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है, तो हम अलग अलग पार्ट में लेंगे इसको। तो पी टू क्यू, मतलब एक इंटीग्रल पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल आर टू एस बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल एस टू पी बी डॉट डी एल। ठीक है, अब देखो जो आपका क्यू टू आर एंड एस टू पी, देखो बी की डायरेक्शन आपकी ये है और जो डी एल है मतलब वो आपका ऐसा है। ठीक है, ये बी है, ये डी एल है, तो इन दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि बी तो आपकी ये है ना, तो क्यू आर और एस पी ये दोनों आपके 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब 90 डिग्री हैं तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो कॉस 90 होता है 0, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू आएगा आपका बी डी एल कॉस 90, ये हो जाएगा 0। ठीक है,
तो आपका दोनों देखो SP और QR दोनों आपके 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों जीरो हो गए, ठीक है। बिकॉज QR एंड PS आर द फील्ड B इज राइट एंगल्स टू DL, so that BDL is equal to B.DL, B.DL is equal to BDL cos 90 is equal to 0, ठीक है। अब देखो, और R2S B.DL is equal to 0। अब R2S जो है उसमें देखो ये आउटसाइड द आपका सोलेनॉइड है, तो इसके वजह से भी जो आपका इंटीरियल B.DL आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है B इज 0 एट पॉइंट्स आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक। अब जो आपके पास रह गया है केवल एक ही बचा है, तो इंटीग्रल PQRS B.DL इक्वल टू हो जाएगा P2Q BDL। P2Q में अगर आपको ध्यान हो तो देखो ये B था, इसी डायरेक्शन में DL है, तो इनके बीच का एंगल क्या है 0, तो cos 0 1, तो ये आपका P2Q BDL। अब BDL में वो जो DL है वो आपका L के इक्वलेंट है, तो ये हो जाएगा BL, ठीक है। अब हियर फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल PQRS B.DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय PQRS। तो PQRS में कितनी करंट इनक्लोज हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N, ठीक है। जो आपकी सोलेनॉइड है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं N, द नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L। अब वो जो हमने एम्पीरियन लूप ली है उसमें कितने, वो L लेंथ में कितने टर्न आएंगे, तो N इंटू L आ जाएंगे, और ईच टर्न में कितनी करंट है I, तो टोटल करंट नेट करंट कितनी हो जाएगी NI इंटू L, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल B.DL म्यू नॉट NIL, और B.DL का इंटीग्रल BL आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट NIL, तो LL कैंसिल, B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट NI, ठीक है। तो सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B is independent of the length and diameter of the solenoid, the direction of field is given by right hand rule, ठीक है। हमारे सामने ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके, थैंक यू।